ये सब अपना घर का ही है, इसमें ज़्यादा वही एक तो मित्र जो भी है ना, फर्स्ट देयर इज नो सच थिंग एज मेंबरशिप, फर्स्ट मिस्टेक। क्यों? इफ यू से मेंबरशिप देन दे एक्सपेक्ट यू टू डू समथिंग, देन दे एक्सपेक्ट यू टू मैसेज आया नहीं आया, ऑल दैट प्रॉब्लम बिकॉज यू थिंक यू आर मेंबर। ये अपना खुद के लिए खुद ही तुमने खाने के लिए खर्चा कर रहे हो, समझे ना? ये कोई क्लब जैसा नहीं, ना सेक्रेटरी ना प्रेसिडेंट है। जीरोथेरेपी इज टोटली नोबडी इज ओनर, नोबडी इज वर्कर, एवरीबडी इज ओनर एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू वॉट एवर पॉसिबल अपने तरफ से ही हैज टू डू, दैट इज रियल जीरोथेरेपी। और जैसे हेल्थ बोला ना, लोग जब बीमार होते हैं तभी आते हैं। बीबी को देखो मैंने, ऐसे कोई आता नहीं है एनर्जी लेने के लिए, कोई से एक 5% लोग आते होंगे, बाकी कोई एनर्जी के लिए ऐसे आते नहीं हैं। तो जब उनके घर में कोई प्रॉब्लम होता है ना, या किसी को लाना रहता है ना, तो 30% लोग तो आते हैं, 5-10% और पक्का सीट भी उनका रिजर्व होता है, उसी जगह बैठते हैं, वो सब परफेक्ट। और जहाँ तुम बैठते हो सीट भी वहीं रहना बहुत ज़रूरी है। यस, यू डोंट हैव टू चेंज सीट, देन यू गेट बेटर एनर्जी। जिस दिन तुम वहाँ बैठते हो मंडे को, वो सीट को ही पकड़ो, तो वहाँ का एनर्जी आपकी उस जगह में वापस उस दिन में जल्दी आएगी। कीप ऑन चेंजिंग, नो यूज़। तो ये सब अपना जरूरत है भाई, कोई छोटी चीज़ नहीं है यार, बहुत बड़ा मतलब ये है कि ओनली फॉर मैनर्स, जरूरत है भाई ओनली फॉर मैनर्स यार। और दूसरों के कंसर्न अपने लिए, खाली अपने लिए नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है। मित्र में जब भी होता है, इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, एकदम मित्र का वही है। और सेम थिंग यहाँ भी है, जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक, अपने लिए, आपके लिए, उन लोगों के लिए, अपने से। दिस इज, कोई भी इसमें ओनर नहीं, कुछ नहीं, कोई ना इलेक्शन है, ना सेक्रेटरी, ना प्रेसिडेंट, कुछ नहीं है। जो तुम है वही विपिन चनी है, एक्सेप्ट नॉलेज, सेम थिंग। सबका फीस है, सबका वो है, कोई नहीं है। जो नहीं आता है, उसका अपने को कोई कंसर्न नहीं है। और एक्चुअली नहीं आता है ना मित्र में, इसलिए खर्चा चल रहा है, नहीं तो चलेगा ही नहीं। 70 पीपल हैं, 70 × 4 कितना हुआ? 280। अगर एवरी फर्स्ट संडे आ जावे तो तुमको हेवी लॉस ही होने वाला है। एवरेज 175 रुपीज़ हाल बाल चार्जेस, तो कितना हो गया? हाउ मच? एंड वी आर गिविंग सो मच वर्थ टू यू। कोई समझता नहीं है वर्थ। नॉलेज, फ्रेंडशिप, गेट टुगेदर, फेलोशिप, सब तरह का मिल, इतना फैसिलिटी है, इट्स वर्थ। लेकिन जैसे उसने बोला रिन्यू करना, रिन्यू कोई करने की जरूरत नहीं है। जिनको मन में है वो रिन्यू करो। जिसने मनोज ने बोला रिन्यू, प्लीज डोंट रिन्यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन रिन्यू। वी ओनली हैव टू इन्फॉर्म यू। करना नहीं करना तुम्हारा काम है, इसके लिए कोई ये नहीं है। यू गेट द नॉलेज इन यूट्यूब में आ जाता हो, जो भी है यहाँ का यूट्यूब में आ जाता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिल्म देखना और रियल ड्रामा देखना, पहले ड्रामा होता था मालूम है, तो लोग अभी भी ड्रामा देखने जाते हैं, फिल्म में कुछ मज़ा नहीं आता है। बिकॉज वंस यू से फिल्म, यूट्यूब में देखोगे तो फिल्म ही है ना, ये तो ड्रामा है ना। यहाँ पर ड्रामा है तो उसमें तो खाली यही देख सकते हो, यहाँ तो सबका एक्सप्रेशन ये वो सब देख सकते हैं ना। इट्स वेरी, अपने आप को अपनी गलती ढूंढते रहो, दैट इज जीरोथेरेपी। तो एकदम अलग है, कहीं भी उल्टा सुल्टा जो भी आओ खाना खाओ, बाद में घर के लिए मत ले जाओ। इट्स नॉट गुड एट ऑल। किसी का केस में नहीं हो, बट इट्स अ मैनर्स। सी, अगर मंडे का जो बच गया अपना संडे, फर्स्ट संडे बच गया, वी आर नॉट सपोज टू टेक इट होम। कभी एक समझो अपने मूड आ गया,
बहुत बात अलग है कि भाई, लेकिन जनरली अपने क्या करते हैं, गरीबों को दे देते हैं, जो भी बचता है ना उठाकर गरीबों को देते हैं, तो दैट्स वन वे गुड ओनली। अपने को मालूम नहीं मारवाड़ी पैदा क्यों, मालूम नहीं उनको मैनेज। भाई वाई डोंट यू थिंक योर सेल्फ कि कहीं भी गए अपने गलती ढूंढना या ऐसा ना, आया गए खाया खाए चले बस दैट। और जितना सीखने का है सीखो, एक दूसरे को देखते रहो, उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसका गलती ढूंढो, गलती ढूंढकर बोलो मत ताकि तुम वो गलती मत करो। सबसे बड़ा वो ये कि इतने भीड़ में अपने देखते इसने चेयर हिलाया, चेयर वापस ढंग से नहीं रखा, उल्टा बैठ गया, सब देखते हैं ना, चेयर ऐसा रख देते हैं वापस ठीक नहीं करते हैं, ऐसा उल्टा सुल्टा होता है वापस, तो वो देखते रहो। और अपने आप में कोई गलती नहीं है, छोटे हैं तो सीखो, कोई यहाँ गलती बताने का नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, किसी की गलती के लिए नहीं है, क्योंकि दिस इज ए कुटुंब, दिस इज नॉट अ परिवार। कुटुंब में तुमने एक दूसरे की ये जो बताना बहुत ज़रूरी है, तुमने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। परिवार में हमेशा झगड़ा झमेला होता है, इसलिए बोलते हैं ना, परिवार वर्ड ही अपने नहीं रखे, सब मेरे को बोले मेरा परिवार नहीं रखने वाला। कुटुंब इज वेल निट फैमिली इज कुटुंब, एंड परिवार इज फिजिकल। परिवार फिजिकल है बस, भाई है, बहन है, वो परिवार इज ए फिजिकल। बट इफ यू आर इमोशनली अटैच, तो इसलिए गलती बताने में कोई गलती नहीं है, ताकि अपने बच्चा अगर गलती करता है तो वी हैव टू टेल ये गलती है, ताकि वो है कुटुंब। सिखाना जरूरी है, कुटुंब में एक दूसरे को सिखाना बहुत जरूरी है। वो परिवार कुटुंब का वही डिफरेंस है। एक दूसरे को बात करो, सिखाओ, सीखो। कोई गलती बताना अलग है और गलती देखकर उसको सुधारना अलग है। तो सुधारते रहो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, कीप ऑन तो वो कुटुंब ये सब अलाउड है, अलाउड नहीं, ये मस्ट है, इज अ मस्ट। कुटुंब में एक दूसरे की गलती देखते रहो, क्या हुआ, इसको इम्प्रूवमेंट करना, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी। नहीं तो हमेशा पेपर में देखते हैं, कभी कोई बोलता है संघ परिवार में ऐसा वैसा। कुटुंब इज़ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू गेट। वो लग गया अपने को, मतलब उस दिन कैसा आया, जिस दिन स्टार्ट किया सब बोलो। एंड माइंड यू, जीरो थेरेपी कुटुंब रजिस्टर्ड है फ्रॉम HRD दिल्ली। वो जो लोगो है ना, पूरा रजिस्टर्ड है अपना, कोई कॉपी नहीं कर सकता। इतना ब्रांड अप टू डेट रजिस्टर किया हुआ अपना। एक दूसरे को बस मेनली कीप ऑन लर्निंग लर्निंग लर्निंग। देयर इज नो वे दैट यू कैन नॉट लर्न, एंड देयर इज नो एंड फॉर लर्निंग। लर्निंग का कहीं एंड ही नहीं है, इसलिए अपने क्या रखा, जीरो। देयर इज जीरो हैज नो एंड एट ऑल। जीरो में एंड का है, you don't know where to start. End is when you know how to start, when to start. When you don't know when to start, where to start, there is no end. कितना सुपर साइकोलॉजिकली, रिलीजियस, हर तरह से इतना बढ़िया अपने ढूंढ कर किए हैं। इट्स नॉट इजी। कितने जने कॉपी मार रहे हैं जीरो को, तो आजकल हर आदमी कॉपी मार रहा है। कोई बोलता है जीरो डिफेक्ट, कोई बोलता है जीरो वायलेंस, कोई बोलता है जीरो मेडिटेशन, कोई बोलता है जीरो कोला। कोई नहीं था पहले, तो अपने पहले कैसे किए। हर आदमी अभी वो ही एवरीथिंग आजकल अपना ही ट्राई, कॉपी कॉपी कॉपी। हिंदू में कैप्सूल में देखना, आज भी लास्ट 10 दिन से सब जीरो थेरेपी का ही आ रहा है इनडायरेक्टली, मालूम, सब वही आ रहा है। टॉयलेट, लेटरिन, उसमें आया अभी स्प्रे करो। खाली उसने क्या लिखा है, विटामिन ई या सी कुछ है, उसका ऑयल मिलता है, स्प्रे करो। लेटरिन नहीं आती है ना, तो वहाँ थोड़ा आराम है। आपने पहले भी बोला है स्प्रे करो, लेकिन लेटरिन से स्प्रे करने से क्या होता है, अभी आज घुटना दुखने लग जाता है, वो तो उसको नहीं मालूम। जो भी उसने लिखा है, मसल बहुत ज़रूरी है, फैट बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ आजकल, हर चीज़ जो भी साइंस बोल रहा है सब अपना ही आ रहा है यार। हर डे, एवरी डे तुम कभी भी देखो,
वो अपना ही आ रहा है और मेरे को नहीं भी मालूम, तो तुम मेरे को यू जस्ट टेल मी। आजकल भी मेरे को कुछ पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। एज इट इज़ व्हाट वी आर टेलिंग, नो, एज इट इज़ आया। ब्रेन का सेल का भी कहीं आया था, कल बात किए थे ना अपने, आज ही ब्रेन का सेल का आया। क्या था यार, अल्जाइमर्स डिसीज का, हाँ वॉलनट खाओ। महावीर तू तो पढ़ता हुआ ना रे, फिर बोलता नहीं है रे, तू तो पढ़ा कर याद कर लेता, मगअप कर लेता, बोला नहीं। सी अपने क्लियर लिखा है ब्रेन के लिए वॉलनट, अपने इसमें स्पिरिचुअल फूड। आज इतने दिन का बोलता है वॉलनट खाना जरूरी है ताकि ब्रेन की बीमारी नहीं आए, बोल। और अपने तो कब से बोल रहे हैं वॉलनट के लिए, कब से बोल रहे हैं भाई, बट वो कोई रूल नहीं है अपने यहाँ, तो कोई रूल नहीं है कि इसके लिए ऐसा ऐसा सब। अभी भी लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा थोड़ी होता है। वी आर द ओनली पीपल हु आर ट्रीटिंग द बीमार, नॉट बीमारी। हर जगह जितने भी आप डिक्शनरी ले लो, डिक्शनरी में यही लिखा है कि मेडिसिन मीन्स बीमारी का इलाज, डॉक्टर मीन्स हु ट्रीट द डिसीज। कहीं भी नहीं लिखा है कि पेशेंट या बीमार का इलाज होता है, कोई भी साइंस में नहीं लिखा है, कोई भी साइंस, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कहीं भी हो। अपने ही देखते हैं कि बीमार का इलाज, और स्कैन अपने जितना बढ़िया होता है कहीं नहीं होता, होता ही नहीं है। अपने देखते बोलते थे कुछ नहीं है, कारण बता देते हैं, इतना फास्ट, ऐसा इतना फास्ट होता है ना। फिर भी लोगों को क्या मालूम है, बीमारी का इलाज करो, ये इतना मतलब समझने, बीमारी का इलाज। अरे यार बीमारी का इलाज करो तो कोई देयर नो एंड है। नागपुर से एक फ़ोन आता है, अपनों को जानते नहीं है, अंकल जी कहाँ, उसको मालूम पड़ा नागपुर, जानते नहीं अपनों को। हाउ इज, पहले 2 महीना हो गया फ़ोन आते ही रहता, बहुत टेंशन हो गया, कैंसर कैंसर वाले, तेरे को कैंसर नहीं है, ठीक है हो गया। फिर खून निकलने लगा, मैं बोला कुछ नहीं है, अच्छा कैंसर जा रहा है। पैर सूज गया, मैंने बोला अब तो तेरा पैर पतला हो गया हुआ ना रे, हाँ पैर ठीक हो गया। नींद नहीं आ रही है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने नींद की गोली दी, हाँ। फिर मेरे को फ़ोन किया, बहुत नींद आ रही है, तो तूने कुछ किया होगा, हाँ डॉक्टर को बोला होगा नींद, डॉक्टर बोला नींद नहीं आ रही है, तो उसने नींद की गोली दे दी, तो नींद ज़्यादा आ रही है। अरे हर चीज़ का इलाज करेंगे, बीमार का इलाज होता है, बीमारी का नहीं होता है, समझते नहीं है। जितने भी जीरोथेरेपी में 95% नहीं समझते हैं, अभी भी वही समझते हैं मेरे को आकर कि मेरे को ये बीमारी ही बोलते हैं, मेरे को आकर के बीमारी ही बोलते हैं यार। मैं बोलता हूँ भैया देखा दिस वे दैट वे फिनिश, फिर भी बीमारी बोलते हैं। डॉक्टर पूछ कर आते हैं तो फिर उसका इलाज करो। एक पेशेंट तो यहाँ आई थी पहले, अभी बोली आपने बोल दिया कि भाई आयुर्वेदा में भी जा सकते हैं। आपने कब बोला मेरे को छोड़ो और मेरे को नहीं देखना है, घर में बैठो और मरने के तैयार हो जाओ, नहीं तो आयुर्वेदा इज बेटर देन एलोपैथी, ऐसे बोले। तो मैं सुनने वाले क्या बोलते हैं, अंकल ने अलाउ कर दिया भाई आयुर्वेदा, ला कितना रॉन्ग होता है ना, समझते नहीं। आपने क्या बोला भाई, अच्छा हुआ उसने जिसने रिकमेंड किया ना उसके पास गया, उसने बोला अंकल को तो वहाँ से अपने को छुटकारा मारने के लिए बोले रहे तेरे को, वो बराबर समझ गया। बॉडी अपना आप इलाज करती है, अपने उस इलाज का ही इलाज करते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है। बट वो तुमको नहीं मालूम पड़ता है, मैं 1 सेकंड में अपने को मालूम पड़ जाता है, 1 सेकंड में बस, दिस वे दैट वे, ओके नो ओके। नहीं समझते ना लोग यार, डॉक्टर जो बोला उसका ही। परसों एक जन आ गया, मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम हो गया साहब, इसके लिए जाना पड़ा डॉक्टर के पास, ये वो। अरे कितना था यार, 6 या 7 बोलाऊँगा। अरे यार 4.9 में भी कुछ नहीं होता, लोगों को हिलते नहीं है, और तेरे को क्या, बस डॉक्टर ने बोल दिया हेमोग्लोबिन का, उसको पीछे पड़ा। फिर बोलता पेशाब स्ट्रेट नहीं आता, ऐसे ऐसे आता है, हाँ? अब डॉक्टर कहाँ भी पकड़ेंगे रे, तुमने खाली हेमोग्लोबिन के लिए गए, फंस गए। तुम किसी चीज़ को ढूंढते रहो, डॉक्टर ने तो फंसाना ही है ना तुम्हारा, कोई न कोई कुछ ना कुछ जो नहीं
एक लेडी को 4.9 था, उसने डरी भी नहीं, बोली मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तुम 4.9 बोलो कुछ बोलो, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, बस डरी नहीं। कारण जब तक नहीं मालूम है ना तो इलाज करना उसका कोई, अपने क्यों बोलते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए बोलते हैं जीरोथेरेपी वालों को कि जाकर रख लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस में कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद में भी तुम उसको यार अच्छा टेस्ट नहीं कराएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों कि सबको लगा कि कुछ नहीं इलाज चलना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है, हर आदमी समझता है कुछ न कुछ इलाज चलते रहना चाहिए, क्योंकि आदमी पैदा हुआ इलाज के लिए, बस ऐसे दिमाग में घुस गया है कुछ न कुछ चलना ही चाहिए रे। नहीं अब क्या खाऊं, अब गर्मी में क्या खाऊं, सर्दी में क्या खाऊं, हाँ अब चलता है क्या। कोई कोई तो ऐसे ही है, अपने में एक औरत आकर के अपने में दाल का सीरा चलता है क्या, बादाम सीरा चलता है क्या, ले अरे यार अपना क्या होता है, अपना क्या तुम्हारा क्या यार, तुम देखो ना तुम्हारा चलता, तुम्हारी बॉडी अलग इसकी बॉडी अलग, अपने में क्या होता है यार, मेरे को फंसाने का काम है ना। अब तूने ऑपरेशन कराया उसके बाद में बोलते हैं अपने में चलता है क्या, मैं क्या बोलना उसको ना, अभी क्या बोलना उसको। वंस यू हैव गॉन टू अ डॉक्टर, जीरोथेरेपी स्टॉप्स। वैसे भी जीरोथेरेपी तो टोटल स्टॉप ही है, इट इज इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट ए थेरेपी, नो इंडिविजुअल, यू हैव टू फॉलो इन डिफरेंट वे, येस टू फॉलो डिफरेंट, येस टू फॉलो। उसके बाद में तुम बोलो कि अपने में चलता है, अभी क्या खा सकते, मेरे को फंसाने का काम ही ना रहे। आपने तो बोला था डॉक्टर पास जाने के लिए, अब मैं नहीं देखता हूँ तो मैंने बोला डॉक्टर, अभी तुमको कुछ तो बोलूँगा भाई मेरे पास मत आओ। मतलब कैसे भी फंसाने का काम से अभी मेरा नेचर ऐसा हो गया ना कि अभी ऐसा बदल गया मैं, अगर तुम मेरे को घर में भी पूछो ना, जीरोथेरेपी ने ऐसा बना दिया कि आई डोंट इवन टॉक एट होम नाउ डेज बिकॉज ऑफ यू पीपल। बात ही नहीं करता रहा घर में, फंस जाऊंगा कहीं, कुछ बात नहीं करता घर में भी। कोई कुछ पूछो अभी ये मैं को नहीं मालूम, बस एक ही बात जानता हूँ, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। कोई भी कुछ पूछे ना मैं कभी नहीं बोलता कुछ, आना जाना खाना पीना, एट होम ऑल्सो आई डोंट रिप्लाई एट ऑल। क्यों, दिमाग ऐसा हो गया कि वहाँ बोलूँ या नहीं बोलूँ तो क्या होगा, मेरे को पूछना पड़ेगा कब बोलना कब नहीं बोलना। इसके लिए मैंने क्या सोचा, कभी घर में भी नहीं बोलो बाहर भी नहीं बोलो, बस नेचर ही बदल गया, कुछ नहीं बोलता मैं भी। घर वाले भी बोर हो जाते, कुछ बोलता ही नहीं मैं तो घर में भी, बिकॉज ये अपने लोग तो बस एकदम ही पकड़ लेते हैं, उसके कारण मैं तो अभी बोलता ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलता हूँ। कभी गलती से बोल दिया तो भी पकड़ गया मैं, उस दिन थर्मामीटर रहेगा और एकदम मुश्किल से बोल दिया, सुनने में अच्छा लगता है, फिर पकड़ लिया इन्होंने मेरे को। अरे यार इतना मुश्किल होता है, कभी जनरली क्या होता है अपने को लेडीज थर्मामीटर रख भी देते हैं और नहीं भी मालूम रहेगा, होता है। मैंने कहीं भी बोला मिस फंसना है बाबा इतना है, मैंने बोला सुनने में अच्छा लगता है, तो वापिस 1 महीने के बाद मैं वापिस आकर के उस दिन आपने क्यों बोला क्या बोला ये हो, बहुत टेंशन होता है लोगों को। कुछ भी इतना केयरफुल रहना पड़ता है कि जस्ट निकला, इसके लिए मैं सोचेगा भी कुछ सोचने नहीं, रॉन्ग और राइट बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं, कुछ नहीं करना। अगर कोई पूछ भी ले दूध में शक्कर है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम, बस ये अच्छा है कि खराब है मेरे को नहीं मालूम। कभी पब्लिक के लिए तो सोचना पड़ता है, जैसे मनोज बोला कल कलाकार अच्छा नहीं है, तब फिर देखना पड़ा क्योंकि पब्लिक के लिए है। तो इतना नेचर बदल गया ना अभी, नेचर और सब लोगों के कारण आकर के ऐसा बोर कर देता ना यार, किसी को बनने की तैयारी नहीं करना है और सबको ठीक होना है। जब हमारे बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा तो क्या है, बीमारी नहीं है उसको इलाज करो। किसी ने बोल दिया तो तेरे को हेमोग्लोबिन याद आ गया, किसी ने बोल दिया तेरे को प्लेटलेट्स याद आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया तेरे कुछ याद है। अरे यार तुमको क्या हो रहा है, देखो ना यार, सोचने से कुछ भी हो सकता है। तुमने सोचा है मैं बीमार हूँ तो कुछ भी हो सकता है, तुमने सोचा है और तुम्हारा बॉडी रिएक्शन अलग अलग टाइम में अलग अलग आएगा।
15 साल पहले यूएस में रिसर्च किया है, 100 लोगों को बीपी था, 100 लोगों को, वही 100 लोगों को ऑफिस से निकलते बीपी चेक किया, एक को भी नहीं था। सी कैसा कैसा मतलब क्या हुआ कि बीपी बीमारी नहीं है। 100 लोगों को 15-20 साल पहले की बात मैंने डिटेल डाइजेशन पढ़ा, बहुत पहले, मस्ट बी अबाउट 20-30 years back in US. They checked up. While getting out of the office, none of those people who had BP at the door of the doctor. तो ये बात में भी मतलब can't understand, people cannot understand. और सबको सब सीखना है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये ना तेरे को जैन धर्म भी सीखना है, ज्योरोथेरेपी भी सीखना है, और क्रिश्चियन भी सीखना है, और मैथिली भी लैंग्वेज सीखना है, और जो वो सब सीखना है। और कोई भी आता है ना, सबको अपनी दुकानदारी फैलाना, हर आदमी को अपनी दुकानदारी फैलाना। कोई आता है एक नया चीज़ बोल देता है। एक तो सबसे बड़ा ह्यूमन का क्या मालूम है, देयर आर सर्टन टाइप ऑफ पीपल हु वांट टू बी अहेड इन नॉलेज, रियल नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ बकवास किया ना, और जो कहीं दूसरी जगह नहीं है तो तू सोचेगा कि आई एम अहेड ऑफ यू। ये एक बड़ा फैशन हो गया आजकल। कोई आता है, मैं कुछ बोल देता हूँ, एक भीड़ इकट्ठी कर लेता हूँ और कुछ बोल दिया, उस दिन सबके दिमाग में ऐसा घुसेगा ना कि यहाँ से बाहर निकलते तुम डांस करने लग जाओगे, बोलेंगे वही बेस्ट है। ये घुस गया तुम्हारा, क्योंकि नया है ना। और भीड़ इकट्ठी करना तो आजकल कुछ भी नहीं है रे, भीड़ इकट्ठी करना। वो बता रहा था मेरे को ये कि ऐसे हल्ला करते हैं, कितना हुआ, एक सिखा दिया किसी उल्लू ने हल्ला करना। उस जितना ज़ोर से बात करोगे ना उतना ही तुम्हारा उम्र कम होती है। लेकिन कौन समझाए रे भाई, कौन समझाए यार, ऐसे ही है। कुछ उल्लू मतलब आजकल इतना अमेरिकन जैसा हो गया। अमेरिका में तो हर चीज़ चलती है, जैसे बोल दिया कि भाई मूंगफली नहीं खाना, तो अमेरिका में सडनली सब जने बोले नहीं मूंगफली बेच है, एकदम उसमें एक बोला उल्लू तो सब खत्म। इंडिया में ऐसा कैसे होने लगे आजकल कि कुछ बोलता है कोई, इतने बाबा पैदा हो गए, इतने ये हो गए, हर आदमी एक अपना कुछ चला रहा है, कुछ ना कुछ अपना चला ही रहा है। एंड एवरीबडी इज फॉलोइंग एक्सेप्ट रिलीजन। रिलीजन कोई फॉलो नहीं करता, रिलीजन के नाम से सब बुद्धू बन रहा है, रिलीजन के नाम से। रिलीजन इज वेरी कॉमन एंड रिलीजन तो सबके लिए एक ही है। रिलीजन में नाम होने से क्या हुआ, अपने में क्या होता है, रिलीजन तो एक ही है। टोटल रिलीजन इज बेस, इंडिया का एक ही बेस है, चाहे बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णव, हिंदू, या कुछ भी हो, बेस इज ओनली वन एंड यू कीप फॉलोइंग दैट। लेकिन सबको कुछ ना कुछ करना, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा अपना टाइम भी वेस्ट करना और खुश भी होना, और सामने वाला खुश हो जावे, लेना देना कुछ भी नहीं है, और अपना टाइम समय प्लस और बात भी करो, बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है तो बोलने में क्या होता है, सबने जैसे किसी ने बोल दिया, अगर 3 आदमी ने बोल दिया होता कल की कलाकंद खराब है तो खराब ही होता। बस बोलना है, किसने सोचना है यार। 4 आदमी भीड़ ने बोलना बहुत अच्छा है, देखते नहीं क्या केसर आ गया वहाँ पर, सब आ गए ना, फिर केसर कहाँ चला गया यार, कहाँ चला गया ना भाई। और रात को 12 बजे सबको केसर दिख गया वहाँ पर। अरे यार केसर दिख गया तो फिर केसर गया कहाँ, व्हाई डिडंट यू बाय एंड सेल इट। वो ऐसे ही होता है रे, 4 आदमी बोले कुछ ना कुछ अच्छा है तो अच्छा, नहीं तो क्या होता है अपने बुद्धू बनता है। ज्यूरोथेरेपी वो लेवल है ही नहीं, किसी उल्लू को सुनना मीन्स यू आर नॉट ज्यूरोथेरेपी। कोई डॉक्टर किसी को भी सुनना तुमने मीन्स यू आर आया राम गया राम। तुम खुद अपने को नहीं सुन सकते क्या यार, कोई बुद्धू तुमको कैसे बना सकता है यार। जी कैसे, मतलब तुम्हारा बुद्धि कहाँ गई यार। हर आदमी, कोई मारा जाता है वो, कोई आता है वो, कोई आता है वो, और आखिर में सब बोलते हैं पीस, सब बोलते हैं आई एम पीसफुल। मेरे को समझने सब जने, कोई भी आदमी किधर भी जाओ, कोई बाबा के पास, किसी के पास, आखिर में वो आदमी क्या बोले, आई एम वेरी पीसफुल। और जितने भी आदमी पीसफुल बोलते हैं, मैंने देखा वो दे आर नेवर एट पीस विद देमसेल्व्स, नेवर दे आर पीस विद देम, दे आर ओनली वर्ल्डली पीस है उनको। क्या करना इसमें क्या है, ये तो ऐसे ही है। ये जो लेक्चर देने वाला कभी भी पीसफुल नहीं है।
पीसफुल तो शकल से दिखता रहा भाई, पीस तो शकल से दिखती है आदमी के शकल से कि बेसिक वो पीस है कि नहीं है, उस आदमी का शकल देखते ही मालूम पड़ जाए। इफ यू आर पीस विद योर सेल्फ देन ओनली यू आर पीस विद ऑल द पीपल। हार्मोनी विद इन, कितना अच्छा लिखा मालूम, जीरोथेरेपी मीन्स हार्मोनी विद इन, सिंपल सिंपल। और मेरे को बहुत एक 1970 की बुक थी क्या यार भाई, चार्ज रोड से मिली यार 3 रुपये में, उसमें लिखा था जैनिज्म मीन्स हार्मोनी विद इन। अपने कभी कॉपी नहीं मारा, लेकिन देख वो साला उतनी पुरानी बुक लंदन में प्रिंट हुई, रोड में मिली, 3 रुपये मिली, उसमें लिखा था जैनिज्म मीन्स हार्मोनी विद इन। और अपने देखा अपने लिखा हुआ, कुछ समझ नहीं आया अपने, कितना मतलब आकाश में राइट ट्रूथ उसने उस दिन पकड़ा होगा। कोई इंग्लैंड वाले इंग्लिश लोग ने लिखा है वो किताब कि व्हाट इज जैनिज्म, क्रिश्चियन ने लिखा है यार, लास्ट लाइन लिखा है, लास्ट लाइन हार्मोनी विद इन, दैट इज जैनिज्म। और अपने जीरोथेरेपी में लिखा है हार्मोनी विद इन, विजिटिंग कार्ड में। वो एक आया था एजुकेटेड बेचारा, बोला इसको समझने के लिए 6 महीना लगेगा। वो एक अच्छा था बेचारा, एक मैसूरी आया, बोला ये वर्ड को समझने में 6 महीना लगेगा। सी दिस इज हार्मोनी विद इन इज सच ए गुड थिंग। इफ यू आर नॉट एट पीस देन ओनली यू वांट पीस। हर आदमी पीस ढूंढ रहा है, पीस ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है समझे ना, तेरे लिए स्पेशली यू आर लुकिंग फॉर पीस एवरीवेयर, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट एट पीस विद इन। तब क्या सब ऐसे बहुत है दुनिया में, तो इसके लिए दुकानदारी चलती है। बिकॉज नो बडी इज एट पीस विद हिमसेल्फ देन ऑल द पीपल, चांस मिला ना मेरे को, कस्टमर मिला ना। इफ यू आर नॉट एट पीस विद योर सेल्फ देन आई कैन कैच यू कस्टमर। ऐसे कस्टमर तो मिलेंगे ही, क्योंकि नो बडी इज एट पीस एक्सेप्ट जीरोथेरेपी है। जो लोग आराम से जो है वो है, नहीं है नहीं है, कहीं भी लफड़ा नहीं है, घर में फैमिली में झमेला ही नहीं है, वही है रियल जीरोथेरेपी। जहाँ फैमिली में झमेला है, चारों काम कर मारो काम कर, मतलब हो गया काम। मेरे को क्या है, उन्होंने देखना है, अरे उन्होंने मैंने क्या होता है रे, फैमिली में तो एक ही होता है, समझते नहीं उल्लू के बट्टे यार। यार व्हाट इज तुम्हारा मेरा क्या होता है, समझ नहीं आया। कल का सब्जेक्ट था ना रे, क्या था रे कल क्या बोले रे भाई, कि गैस प्रॉब्लम होता है तो हस्बैंड, घर में प्रॉब्लम हुआ तो लेडीज़ को गैस प्रॉब्लम तो हस्बैंड को बोलेंगे, और प्रॉब्लम बोलना रे मनोज, क्या सोचा कल यार, कल इतना अच्छा था ना लेक्चर यार, बोलना यार, क्या बोलना रे भाई मेरे वाह। वो सब नहीं दर्ज नीलेश बाम क्या बोला बा, कि भाई लेडीज बोले गैस नहीं है तो उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि भैया अच्छा गैस नहीं है क्या, ऐसा क्या वैसा क्या। दे डोंट वांट सोल्यूशन, दे वांट ओनली समबडी शुड टॉक टू देम एंड चुम्मा, ताकि सोल्यूशन इटसेल्फ शुड नॉट बिकम ए प्रॉब्लम। समटाइम दैट्स व्हाट यस्टरडे, कि भाई लेडीज़ को चाहिए अच्छा कि कोई अच्छा ये नहीं है क्या, गैस नहीं है क्या, अच्छा आने वाला नहीं जाने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ न कुछ बकवास करना, ऐसा उसने बोला कल, ऐसा था। एंड वी आर ऑल हैप्पी, तुम लोग सब हैप्पी थे ना, बट आई एम नॉट फॉर दैट। अगर लेडीज ने कुछ बोला गैस नहीं है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्यों नहीं है, पहले वो क्यों नहीं सोचते तुम। आज मैं जो भी बोल रहे थे कल सब बोले हाँ बहुत बहुत अच्छा था। अरे तुम्हारा अगर प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसका सोल्यूशन थोड़ी है कि हाँ वो थोड़ी है, फर्स्ट हुआ क्यों, गैस खत्म होने के पहले मालूम क्यों नहीं पड़ा। इज इट नॉट योर ड्यूटी, इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द लेडी और ड्यूटी ऑफ वट एवर इट इज। तुमको खत्म, खाली हमारा दीपन बम बोला कि मैं वहाँ कल ही आया दीपन बम, शादी वहाँ थी गीत में मेरा ट्रेजिडी हो गया। क्या हुआ रहा भाई, मेरी चप्पल टूट गई, वो तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो गुस्सा आया, हाउ कैन चप्पल ब्रेक, यू शुड हैव टेकन प्रिवेंटिव। अरे यार तुम चप्पल कैसे टूट सकती है यार, तुमको मालूम होना चाहिए ना। वो पहनेगा ही, छोटा बच्चा साल में 3 बार के ऊपर वो पहन ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब स्टाइलिश लोग हैं, तो 3 बार ही नहीं पहना तो 3 बार में फट गई तो तुमने फिर क्या किया उल्लू ने, तुमने लिया क्यों, मतलब यू आर इडियट। तू जुड़ाबंड, हमारे फैमिली वाले लिए वो बंडल चप्पल लिए होंगे,
चप्पल गई क्या, प्रॉब्लम वो है। गैस खत्म हुआ तो हुआ क्यों, उसके पहले तुम क्या किए। सी यू शुड फाइंड अ सॉल्यूशन, नॉट टॉक है अच्छा अच्छा, ऐसा सब थोड़ी होता है कि भाई क्यों खत्म हुआ, हो भी गया तो देन यू हैव अल्टरनेटिव ना। कोई लेडी हैज नो बिजनेस टू से कि भाई खाना नहीं बनाऊं, गैस नहीं है। उसने तो अल्टरनेटिव पहले लेकर रखना ही है ना। रे छोटा नहीं आता क्या, छोटा सा आता ना यार सिलेंडर, यार इतना सा वो लेकर रखो ना, उसमें चाय और वो कुछ तो बन जाएगा ना यार। उसका इस गैस का कनेक्शन ही नहीं है। यू शुड थिंक, उसमें गैस भी लग जाता है और कुकिंग भी हो जाता है। लाइट नहीं है तो साला वो पुराना ज़माना का पेट्रोमैक्स नहीं है क्या, वो भी लग जाता है इसमें, और ये भी हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक भी रख सकते हो, छोटा मोटा हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक वो भी रख सकते हो। यू कैन नॉट से कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ये सब प्रिवेंशन है, दैट इज जीरो थेरेपी। जीरो थेरेपी में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, चाहे घर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, दैट इज जीरो थेरेपी। हाँ, फर्स्ट जीरो थेरेपी वही कि आगे आके तुम सोचोगे ख़त्म हो सकता है, उसका आंसर करो, पहले करो। सब बड़े खुश हुए कल, मैं बोला मनो, इसके लिए मैं बोला कल जो भी खुश हुए उसको बुलाया, आज आए नहीं, नीलेश में था। सी यू हैव टू फाइंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज जीरो थेरेपी। भाई खराब क्यों हो सकता है, बॉडी क्यों खराब हो सकती है, घर में ब्रेकडाउन क्यों हो सकता है, आगे का आगे उसका अल्टरनेटिव रखना जरूरी है। अगर बीमार, अगर यहाँ से राजस्थान गए हैं ठंड में तो तुमने इलायची, केसर, ड्राई फ्रूट सब ले जाना है, प्रिवेंटिव के लिए ज़रूरी है। ब्रेकडाउन हो भी गया तो उसके लिए ज़रूरी है। ऑल दैट नेसेसरी, दैट यू हैव टू नो। यू कांट से कि भाई वो बात की बात है, सेक्रीफाइस। वो भी बोला हमने कि कल कि अगर एक दूसरे का झमेला होता है हस्बैंड वाइफ का, तो उसका बेसिक है, बेसिक ये सब sacrifice and concern. If you are concerned about your wife, wife is concerned about you, and sacrifice करना जरूरी है। sacrifice concern नहीं जरूरी है, बाकी गैस सिलेंडर वो सब छोटा छोटा पॉइंट। If each family member knows how to sacrifice, और हमारे पहली बात तो sacrifice का डेफिनेशन अलग है। हमारा तो वो वेग बम डेली बोलता है sacrifice करता हूँ और डेली रोता है। sacrifice का मीनिंग क्या है मालूम है, कि कोई चीज़ अपने हाथ से जावे और हैप्पीनेस है, वो सेक्रीफाइस है। दे करके रोना थोड़ी सेक्रीफाइस है यार। अपने हाथ से गया, आई शुड बी हैप्पी टू गिव यू माई टाइम, आई शुड बी हैप्पी टू गिव यू माई नॉलेज, आई शुड बी हैप्पी इफ आई गॉट वन शर्ट, आई गिव यू वन शर्ट एंड आई शुड बी हैप्पी, दैट इज सेक्रीफाइस। तो वो सेक्रीफाइस एंड कंसर्न अगर दोनों साथ में जोड़ते हैं, एंड गैस इज लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज हस्बैंड की, घर की चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, एग्जीक्यूशन उनका जॉब है। सी कमांडिंग ऑल योर्स, सो इफ दैट इज नॉट देयर, इट्स योर मिस्टेक, यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ गड़बड़ हुआ, क्यों। रॉ मटेरियल, फ्यूल, कमांडिंग ऑल दिस साइड, देयर ऑल एग्जीक्यूशन। बस एग्जीक्यूशन में गलती हो तो तुम पूछो। तो ये दोनों का साथ में नहीं है तो गड़बड़ होना ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जेंट्स, कंसर्न एंड सेक्रीफाइस इज आइदर। थोड़ा तुमको ज़्यादा ही देना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट। अ बॉस हैज टू गिव मोर टू द वर्कर्स, बट दे आर नॉट वर्कर्स। जनरल बोलता हूँ कि भाई बॉस तो पैदाइश से शुरू से डिसीजन मेकिंग इज जनरली जेंट्स। जनरली तीर्थंकर भी जनरली जेंट्स ही हुआ। देवी देवता होते हैं सब, सब मंदिर में देवियाँ बहुत होती है, लक्ष्मी जी, ये और सरस्वती और सब देवियाँ कितनी होती हैं, लेकिन तीर्थंकर तो जेंट्स ही होते हैं। तो दैट योर बाई डिफॉल्ट और वॉट एवर इज योर बट गॉट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आगे का आगे ब्रेक डाउन नहीं हो, कहीं घर में ब्रेक डाउन नहीं होना, बॉडी ब्रेक डाउन नहीं होना, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होना, किधर भी टेक आगे के आगे स्टेप, आगे आगे सोचो, तो वो बहुत ज़रूरी है। कितना आगे सोचता हूँ अमल में, अभी आंटी का यहाँ टिकट बुक किया था आने के लिए भलाशाह 12 तारीख को,
यहाँ आने के लिए, राइट। कौन सी गाड़ी बोला? तमिलनाडु। मैं बोला भैया इवन दो संडे को आई कांट बी अलोन, संडे को आंटी होना, बाकी कहीं भी जाओ, संडे को मैं घर में रहता हूँ। हमारा रूल है कि संडे, हाँ और एक है कि संडे अपने सब लोग घूमने जाते हैं बाहर, जरूरत रहे वाले वाई डोंट मेक संडे को सब घर में ही रहो। कोई भी अपना बीबी को लेकर गया घूमने चल जाता, अरे यार घर किसके लिए यार भाई, सब फैमिली घर में ही रहो ना। संडे को, संडे को हमारे घर का तो रूल है संडे बाहर कोई नहीं जा सकता, बाकी तुम 7-6 दिन कहीं भी रखड़ो, हमको नहीं मालूम, 7वें दिन यही फंस कर रहो। तो इसलिए आंटी ने देखा शनिवार को टिकट बुक किया, रविवार को सवेरे आ जाएंगे 7 बजे, टी टाइम विथ मी, मैं कैंसिल करा दिया। सी कंसर्न क्यों कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है बलासा में कभी एक प्लेटफॉर्म में आती है, कभी 4 में आती है, और अनाउंस करने के पहले वो 5-7 मिनट देते हैं, 30-10 मिनट, बट देन 5 मिनट्स यू गॉट टू गो लाइक दिस एंड कम। हाँ, इमीडिएट मेरे को याद आया, कैंसिल कराया। ये इतना सब आगे आगे सोचना पड़ता है ना रे। सी यू हैव टू थिंक सो मच। मेरा आई वांटेड टू शेयर अ कप ऑफ टी विथ मी, राइट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ लफड़ा नहीं होना। उन्होंने कंसर्न है कि जानकर संडे को आना करके टिकट बुक कराया, कैसे भी उल्टा सुल्टा करके। सी दिस इज कंसर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मिलाकर हार्मोनी होती है रे भैया, सब मिलाकर। तो ये सब अपने नहीं करते हैं, फिर बात करते हैं बीबी बनाती नहीं है, और वो बोलता है हस्बैंड लेट आता है, हस्बैंड ध्यान नहीं रखता। ये दोनों ध्यान नहीं रखना, ये नहीं बनाती है, कुछ नहीं करते हैं, दोनों साइड में जो कंप्लेन होती है ना, दैट इज बिकॉज लैक ऑफ हार्मोनी, एंड हार्मोनी मीन्स ऑल दिस 3: कंसर्न, सैक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों हो गया तो कभी कहीं झमेला हो नहीं सकता है कि ये आटा क्यों खरीदा है, आटा वो खरीदा है, या क्या कम बात करते हो, ज़्यादा बात करते हो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, पूरा देखते नहीं ना अपने, फुल देखे, सुने, समझे, तब उनका अच्छा पॉइंट बोल रहा था, चले गए वो लोग, मेन पॉइंट उनका ही बोलने वाला था, वो दोनों चले गए। ठीक है चलो, डाउट अभी उठ ही गए हो। क्या भारी पॉइंट था मालूम है? इसने एक जनों को लेकर आ गया, बच्चे को, एक बच्चे को लाया, कहीं भी उसका इलाज नहीं है, ब्रेन को ऑपरेशन बोल दिया। मद्रास में सब बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, मैं नहीं भेजा, कल्याण रामन द बेस्ट डॉक्टर, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डॉक्टर है न्यूरो का, वहाँ गए, इधर मर्क्यूरी में गए, और दूसरा बहुत जगह गए, नेल्लूर में गए। मैंने बच्चों को देखा रोड में, इसको कुछ नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, एक MRI कराया, MRI में 3.5 इंच का, कभी वर्ल्ड में 3.5 इंच का ट्यूमर होता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं किसी ने। अब सब बोलते हैं देखेंगे, ऑपरेशन करो, देखेंगे क्या है। फिर मैं बोला भाई, मैंने तो बोलता कुछ भी नहीं है, 7 पॉइंट कुछ था। मैंने डॉक्टर को पूछ लो कितने दिन अलाउड है, बोला 3 दिन के बाद में ऑपरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है मालूम मनोज, 7.7 इधर ट्यूमर है बोलते हैं, वर्ड नहीं लिखा, एंड और उसका अभी कभी ऑपरेशन करना बोला, चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल में चाइल्ड था, अभी कभी डालो, बस कल करेंगे। बोला पूछ ले भैया, बोला 3 दिन का टाइम है, डॉक्टर बोला 3 दिन बाद में आ जाना। मैंने बोला ये खाओ और हो सकता है तुम्हारा कम हो जाएगा। सुन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 दिन में 6.6 कुछ हो गया, 7.7 से समझने की बात देख रहे हैं। वो क्या बोला मालूम है, मशीन खराब रहेंगे। सी आज ठीक होने के बाद में सोचा नहीं ये तो मशीन खराब रहेगा, तो वापस डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने अच्छा बोला कि पूछ लेना ऑपरेशन के बाद में पैरालिसिस होगा कि नहीं होगा। हाँ, वो बोले ऑपरेशन बाद क्या होगा, डॉक्टर बोला टेबल पर भी मर सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। हाँ,
अरे यार इतना ठीक करने के बाद मैं वापिस, मैंने बोला अब जिस दिन मेरे पास आए थे बच्चे को कुछ नहीं था, अब तुमने डर से उसको ना बस MRI है, उसको डर डर करके बेचारा बच्चा है ना एकदम डायग्नोज कर दिया कि आज बच्चा डल है, स्नान कराया क्या, पकड़ना चाहिए ना वो पॉइंट, स्नान कराएगा वर्ड बोला ना मैंने, उस पॉइंट को पकड़ना चाहिए रे, ऑल आउट में रख रहे हैं। अभी तक वर्ल्ड में किसी को नहीं मालूम कि इतना बड़ा क्या चीज़ है, आई ओनली नो, बार बार मेरे को क्या है, मतलब डॉक्टर को लाए तो मैं समझा दूंगा, ये कुछ नहीं है, डेंजर नहीं है, क्या है समझाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, ये दोनों क्या है, कुछ है ही नहीं। और वो देखने के लिए उसको ऑपरेशन सब, अब भी एक एक जने के पास, कोई बोलता है कैंसर, कितने डॉक्टर देखेंगे मालूम है। एक्चुअली अभी वो ठीक हो गया होगा इसलिए आया वो, और बोला नहीं इसने कि ठीक हो गया बहुत कुछ, क्योंकि मर गया होता तो मेरे को खा जाते हैं ना अभी तक। आपने बोला कि 4 दिन बाद में मरेगा, 3 दिन में क्यों मर गया, कुछ भी नहीं है भैया। डॉक्टर बोला कुछ भी हो जाएगा, फट जाएगा, मेरे पास वापिस आए, अंदर फट सकता है क्या, फट सकता है, लेकिन अगर जीरो थेरेपी खाना खाए तो कभी नहीं फटेगा, इतना मैंने बोल दिया। ये फट सकता है लेकिन जीरो थेरेपी खाना खाए तो 100% नहीं फटेगा। और जब ऑपरेशन में ही मर सकता है तो ऐसे ही चलने दो ना, जब ऑपरेशन में ही गारंटी बोला तो वैसे ही चलने दो ना, फिर भी उसको इलाज करना है। अरे बाद में मैं चलता हूँ NSC बोस रोड में, फिर भी पकड़ लिया, अरे भाई इसको कुछ नहीं है बीमारी, तुम इसको यहाँ से ले जाओ, नेल्लूर ले जाओ, खाना पीना खिलाओ और बुला दो इसको, बस तुमको देख देख करके उसको बीमारी हो गई। फिर कोई डॉक्टर बोल दिया फिर से आ जाएगा, अब ये तो कुछ भी नहीं है ना, फिर के दवाई दे देंगे क्या, फिर पूछते हैं फिर की दवाई दे दो फिर से आ जाएगा। तो ये इलाज किया तो वो इलाज सब किया तो बोल रहा है बच्चा सो रहा है, अरे सोने का इलाज बोला तो स्नान कराया, हाँ उसके बाद में लोग समझे नहीं, बोल क्या रहे, और ये जो लाया वो जीरो थेरेपी है, हाँ मतलब बीमारी का इलाज बीमार का नहीं, आखिर में वही होना है, वही होना है भाई। आज का ये कि हार्मोनी विद इन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रिक्वायर्स family support and change of your behavior to suit the environment of the house. बदलना ही पड़ेगा, we have to change। सामने वाला नहीं चेंज हुआ है तो अपने को चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि that sacrifice you have to do, you have to change yourself so that you can, that's again one way of sacrifice, it's sacrifice ना। अभी कुछ बोलता नहीं, मतलब छोड़ दिया जो भी है, चलो आगे बढ़ो, जो भी है बस तुम डिसाइड करो, मेरे पास मत आओ। मेरे को पूछा तो फिर मैं राइट रॉन्ग सब बोलूँगा, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, फिर लॉजिक आएगा, फिर वो सब, मेरे को पूछो मत, तुमको जो करना है करो, तोड़ना है करो, फोड़ना है करो, कुछ भी करो, चाहे बिजनेस भी हो, मैं बोलता ही नहीं बिजनेस में भी कुछ भी नहीं, अपने तुम जो करना है करो। इतना बोल कर आया मैं, नीलेश मेहता को आया ना, ओह लोग आ रहे हैं अभी, चल डाउट रहे स्टार्ट करते हैं। मनोज देना, मैडम डाउट, योर डॉटर हैज नॉट कम, हाँ no problem, if you got doubt, okay, I am happy that you are coming all the way from Tondiarpet। तेरा डाउट रहेगा ना भाई ललिता, तेरा तो रहेगा, कुछ तो कुछ नहीं, तो डाउट के बिना तू नहीं है, तेरा तो हमेशा रहेगा। अल्लाह करना अच्छा है ना, अंधेरे में अल्लाह करना, मछली के समान चलना है, सब अच्छा है यार। क्या पागल लोग हैं यार, किसी उल्लू के मैं बोल दिया यार ऐसे, अब खुद की बात खुद को नहीं मालूम क्या यार। अच्छे मनोज, यस, जितना हल्ला करो, जितना जोर से बोलो, जितना है ना, योर एज इज रिड्यूस, सिंपल। अभी अपने सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, हाँ तो तेरे को कैसे मालूम पड़ता है?
कि सुगंध आई, कैसे मालूम पड़ता है? लंग्स बोलता है क्या? सुगंध आई तेरे को लंग्स बोलता है क्या? यहीं से आता ना रहा भाई, यहीं से तो आता ना यार, तो ब्रेन के ही पास में जाता रहा भाई। सब कुछ हवा उसमें जाती है, ब्रीथ, लेकिन सब कंट्रोल होता है इधर। जैसे ही तेरे को ये खराब हो गया तो ये पंपिंग रेट भी स्लो फास्ट सब हो गया, सर्दी हो गई तो सांस बराबर नहीं ले सकता। बट ये सीपीयू है, ये सीपीयू, ये पूरा कंप्यूटर का, इसके लिए ये कभी गर्म नहीं होने देना। ये गर्म हुआ कि सब सिस्टम पूरा अपना कंप्यूटर गर्म हो गया, अपना सिस्टम खराब। इसके लिए इसको ठंडा रखना, इसको कभी भी, और ठंडा रखने के लिए रॉन्ग खाना नहीं। इसीलिए जरूरत रही में व्हाटएवर अपने खाने को बोलते हैं सब बराबर, आम है, गुलकंद है, आंवला है, ऑरेंज है, सीजन के अनुसार खाओ, बराबर हो जाता है। उस सीजन में अपने को गर्मी चाहिए वो आ जाता, अभी ये आ जाता, गुलकंद आ जाता, बादाम आ जाती। ये 4-5 रेगुलर बराबर करो ना, मेरे को नहीं लग रहा कोई तरह की बीमारी आ सकती, एक्सेप्ट एक्सटर्नल। जैसे सिगरेट से खराब हो जाता है अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। परफ्यूम, सिगरेट जब से किसी भी खराब हो सकता है ना, दैट वी कांट हेल्प इट। बाकी अंदर से कुछ नहीं हो सकता। एक्सटर्नल फोर्स से कभी हस्बैंड वाइफ का झमेला हो गया तो बीबी का हेमोग्लोबिन घट जाएगा, तू समझा नहीं सका, या बीबी हस्बैंड को नहीं समझा सकी, तेरे केस में बीबी तेरे को समझा नहीं सकती बराबर, तो उसका हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। ये सब बहुत, जहाँ अफेक्शन एंड लव ज़्यादा है और सामने वाला नहीं सुनता है तो भी हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। बॉडी का अलावा वो सब कहीं मेडिकल में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, समझे ना। ये सब हो जाता है। फिर बाद में मैं टेस्ट किया, वो अरे बॉडी में कुछ नहीं है भैया, सोचने से घट जाता, वो अपने को मालूम पड़ता। उनको तो टेस्ट में आएगा नहीं ना, वो उनको तो बस वही आएगा ना रे, अपने को कुछ नहीं होता। हेमोग्लोबिन घटने के बाद में अपने चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर रहे हैं। उनको हेमोग्लोबिन कम होते ही उनके पैर में सूजन आ जाती है, अपने में नहीं आती। दैट इज द डिफरेंस। फूड कलर खाया तो सूजन आ जाएंगे उसी समय, तो डॉक्टर को चार्ज मिल जाएगा। और तुम लोगों को, मेरे को पकड़ लोगे तुम लोग, देखो आपने बोला ना पैर सूजन नहीं है, सूजन आ गई, उस दिन तूने वो गलती किया, सूजन उसकी रहेंगी, हेमोग्लोबिन में मेरे को पकड़ लोगे। सो मेनी फैक्टर्स। कोई भी चीज़ जैसे अपने गार्लिक खाते हैं ना जीवान पर, तो भी ब्रेन को मालूम पड़ जाता है। आने नहीं खाते तो ब्रेन को मालूम पड़ जाता है। एनी चेंज इन टेम्परेचर, एनी चेंज इन स्मेल, ब्रेन टेक्स द स्मेल। एक यहाँ पर ऑल फैक्ट्री यहाँ पर, हाँ, सब उस ये सुगंध उगंध सब यहाँ कंट्रोल होते हैं। तो जैसे ही सांस गया ना, लंग्स में जाता है, आता है, लेकिन पूरा बॉडी में भी जाता है पूरा। जो भी तुम स्मेल लेते हो, अ परसेंटेज ऑफ इट इज टेकन बाय ब्रेन। खाली वो तो लंग्स में जाकर आता है, बट देन इट सर्कुलेट इन द ब्रेन, टोटल बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन टोटल बॉडी में जाता है, टोटल बॉडी में, ऐसा नहीं कि लंग्स में ही जाता है। लंग्स में तो खाली प्योर होने के लिए जाता है, आता है, लेकिन इट सर्कुलेट इन द होल बॉडी। सो दैट लंग्स अलोन डोंट टेक। बॉडी में तो यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी सब जगह। पोल्यूशन जो होता है वो गर्मियों में ज़्यादा इफेक्ट होता है या सर्दियों में? जैसे बारिश में तो उसका कम रहता है, सर्दी और गर्मी में टेम्परेचर के हिसाब से। पोल्यूशन किस टाइप का? बहुत बार क्या होता है, ये सिगरेट विगरेट का जो होता है ना, वो ज़्यादा जनरली नीचे आ जाता है ठंड में। ऊपर जाने वाले नीचे आ जाता है, ज़्यादा रहते तो नीचे आ जाता है। तो ठंड में तो अपने को ज़्यादा लगता है, मेरे को तो लगता है सिगरेट बीड़ी सब। और गाड़ी का तो जैसे गर्मी है तो ऊपर जाएगा, ठंड है तो नीचे आएगा। दैट्स माई भाई प्रैक्टिकल देखा नहीं, बट सिगरेट का तो मैंने देखा हूँ, अभी ज़्यादा ही आ रहा है। अभी भी मद्रास में बीड़ी सिगरेट का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। I don't tell you to take all these things. You have to take in moderation, everything. Don't go after one night and you will become brainy. Don't think so.
Keep on taking this. Sometimes walnut, sometimes badam soaked, sometimes pista. Keep, then body will decide, yes, I need more or no. All, you can't just be selective. You can, walnut, no age criteria. But I suggest half or quarter walnut per day in winter, okay, but sometimes the tongue may have some problem, stop it. यहाँ पर छाले हो जाएंगे कभी, you know, oil, and if the oil is bad, यहाँ पर blisters हो जाएंगे, stop it. Maybe walnut is more, maybe the quality is less. But we don't eat, because I think gyrotherapy people don't need, because they've got already good brain. When we never eat walnut, ऐसे खाते नहीं अपने तो. Generally, walnut, अखरोट and pista and badam cut कर लो. What I suggest, cut badam, pista, kaju and जर्दालू, bit of and walnut, सबको कट करके बना लो. पाउडर, नट पाउडर, कट पीसेस, एंड आफ्टर फूड 5-10 मिनट में ले लो. दांत भी क्लीन हो जाएंगे सब तरह से. चुम्मा जस्ट लाइक मतलब बात बोला है, आफ्टर फूड यू टेक, बस बैठ जाए. रखना है डब्बी में, रखना था कि सब क्लीन हो जाए. ऑल दैट जूस सब ले लेता हूँ. बहुत अच्छा मुखवास, जीरोथेरेपी का बस आफ्टर फूड एकदम अच्छा, बहुत अच्छा. वेरी गुड. हाँ बोल, तेरे को हमेशा डाउट आता है क्या? बोल बोल, आ जा. वो आगे भी आगे डाउट करो, बहुत टाइम है. अंकल जी, नंबर ऑफ ब्रीथ जैसे फिक्स है एंड द डेट इज आल्सो फिक्स, तो दोनों सिंक में रहता है. इफ आई ब्रीथ लॉन्ग माय डेट विल प्रोलॉन्ग और बोथ विल. आ जा क्योंकि थोड़ा है 2-4 दिन है. क्या बोल रहा है? जैसे कि नंबर ऑफ ब्रीथ्स फिक्स है आदमी की एंड द डेट ऑल्सो इज फिक्स, ये डेट को जाएगा. इफ आई ब्रीथ लॉन्ग, वो डेट का कैसे सिंक कैसे होगा दोनों? हमने कभी भी नहीं बोला कि डेट इज फिक्स, हमने कभी नहीं बोला. ऐसे बोलते हैं कैजुअली कि मरना उस दिन मरना, लेकिन हमने नहीं बोला उस तारीख को मरना, कभी नहीं बोला. मरना उस दिन मरना बोला, उस तारीख को मरना कभी नहीं बोला. तो जिस दिन मरना है वो तुम्हारा ब्रीथिंग खत्म हो गया, एक्सेप्ट एक्सीडेंट. ऑल ऑर्गन्स आर मेड फॉर सर्टन एज. तो ब्रीथिंग जो है, जब हार्ट अपने पैदा होते हैं, ये हार्ट इतना पंप करेगा, उसके बाद में मरेंगे. तो जैसे हल्ला करेंगे ये लोग, जैसे हल्ला आओ करेंगे, तो तेरा पंप ब्रीथिंग कम पर सेकंड ज़्यादा हो गया. जितना मौन रहा तेरा लाइफ बढ़ गया, जितना कम बात किया और बढ़ गया, जितना ज़्यादा बात किया तो ब्रीथिंग और घट गया. सो डेट इज नॉट फिक्स्ड. जितना पंप में सांस लिया उतना खत्म हो गया, मरना है नॉर्मल. लेकिन आजकल तो डॉक्टर दवाई दे देते तो तेरा पंपिंग रेट खराब हो जाता, कहीं शॉक लग जाता, एक्सीडेंट हो जाता, वो अलग चीज़ है. समझे ना? बहुत अच्छा पॉइंट था ना. बच्चा कुछ पूछेगा? डाउट है क्या तेरा? कॉलेज नहीं, मनोज तुम बोला. हाँ आज में प्रतिवाद किया बहुत बड़े वो क्या वो रहेगा. टेक्नोलॉजी साइंस पक्का रहेगा, वो गलती नहीं होगा. अब वो अपने को आता नहीं है भैया. कैसे? तो एनी ऑर्गन कैन बी मेड टू यूज फॉर अदर ऑर्गन. इतना तो साइंस है कि आँख बंद करके तुम देख सकते हो, नाक बंद करके कान को एक्साइट कर सकते हो. कोई भी ऑर्गन को एक गया तो उसको एक्साइट कर सकते हो, बट कैसा करना इज नॉट कर सकते हो. जैसे साधु महाराज था अपना, पूरा वर्ल्ड में सब साधु से टेस्ट किया कि ब्रेन ऑफ करो, सब ने ब्रेन ऑफ किया ना तो नीडल चला नहीं. बट दिस साधु अपने जो है जिन साधु ऑफ हो गया नीडल, बट ही वॉज एबल टू रिप्लाई, ब्रेन ऑफ था.
लेकिन ही वॉज एबल टू रिप्लाई बिकॉज अदर ऑर्गन स्टार्टेड वर्किंग लाइक ए ब्रेन। तो वो है, बट प्रैक्टिस करना, कोई भी ऑर्गन को अपने कहीं भी ला सकते हैं, काम करा सकते हैं, इतना है, लेकिन कैपेसिटी हो। सुशील मुनि जो न्यूज़ में गए ना, उनका टेस्ट कोई भी वर्ल्ड में नहीं कर सका एक्सेप्ट दिस मैन हु कुड रिप्लाई व्हेन द स्विच इज ऑफ नीडल। इतना मतलब उनके पास पावर था, ही कुड डू दैट। अनीता कहीं रहे? अनीता कहीं कौन है? मनोज 1 मिनट बाकी है, रहे 2 मिनट। क्या बोल रहा है? जो बाल जो सफेद होते हैं, तो एक्सिंग जो ब्लैक होते हैं वही ग्रे होना शुरू होते हैं, या वो गिर के दूसरे नए ग्रो होते हैं, वो नए आते हैं, वही आते हैं। वाइट गिर भी सकते हैं और नए ग्रे और वाइट ब्लैक भी आ सकता है, लेकिन जनरली 2-3 बार गिरेंगे और नए वापस तुम बराबर हेल्थ रखो तो ब्लैक भी आ सकते हैं और ब्लैक भी हो सकता है जनरल। हाँ, बाल तो उगते ही रहे। जनरली क्या होता है, जो वाइट होता है एनर्जी कम हो जाती है तो जल्दी गिर जाता है। अगेन योर हेल्थ इज गुड, देन यू कैन आराम से ब्लैक आ सकता है। अब उसके लिए थोड़ा खाना वाना बराबर, लाइफस्टाइल, केमिकल, बहुत बार तो क्या होता है अपने ये एसिड केमिकल उठता है ना, उससे भी वो हो जाता है, नॉट अंदर की बॉडी से नहीं, बाहर के इससे भी हो जाता है, धुआं, सिगरेट, ये सब, दैट ऑल्सो अंदर में ब्लैक ही रहता है। बहुत बार शैम्पू जो होता है अंदर में तो आता है, वो तो तेरे को ब्लैक ही रहेगा, लेकिन अब बार बार अपने ख़राब करते रहो तो 2-3 बार आते हैं, ऐसे तो बोलते हैं 5 बार आते हैं कुछ, लेकिन मेरे को लगता है इतनी बार नहीं, 2-3 बार तो ग्रोथ हो ही सकता है ब्लैक। हाँ जय प्रकृति। अभी कोई तीर्थक के अवतार आने की चांस है, क्योंकि दुनिया भर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, चेचनिया में, पाकिस्तान में, कश्मीर में, सीरिया में। भाई मैं तो तीर्थंकर नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिप्लाई दिस, क्या एक, और जब जब पूरा टोटल डिमोलिश होगा, ख़त्म होगा, तो कोई भी तीर्थंकर नाम बोलो, कोई भी हो, हैज़ टू कम। अभी इतना ख़राब नहीं हो, अपने समझते हैं उतना ख़राब नहीं है, टोटल जब हो जाएगा एकदम लास्ट, देन ओनली व्हाई शुड ही कम ना हो। कोई भी तीर्थंकर की बात नहीं है, कोई भी मतलब भगवान तभी आएंगे जब टोटल कोलैप्स होगा। अभी टोटल कोलैप्स नहीं, अपना आराम से बैठे हैं यहाँ, लेक्चर सुन रहे हैं, कोलैप्स की तरह, ऐसे बहुत जन एंजॉय कर रहे हैं ना। करेक्ट, क्यों कि सबको वो देखने का मज़ा आता है। तुम ऐसा टीवी देखते हैं क्यों? उनको तो बिजनेस करना है, तो वो जहाँ एक बच्चा मर गया उसको बताएंगे, एक कुछ हो गया उसको बताएंगे, दुनिया में कितने सुखी है उनको कोई नहीं बताया, क्यों देखेगा कोई नहीं से। अभी अपने यहाँ बैठा क्यों, कोई टीवी डालता है क्या? कोई टेंशन नहीं ना, जहाँ गड़बड़ वही बताते हैं, क्यों? पीपल वांट टू टॉक, पीपल वांट टू सी ऑल रब्बिश, एक नेचर हो गया, कहीं कुछ हुआ वही बताना, वही लिखना, हेडिंग डालना, एक करप्शन ही हो गया दिमाग में ना। यार कितने पीसफुल रहेंगे टोटली, इतने सारे वर्ल्ड में कितने पीस है, नोबडी वांट्स, बस ऐसे ही। तभी तो सब साधु महाराज का बिकेगा ना रहे, जब भी तो कोई अल्लाह, मछली बचली ऐसा सब, क्यों? पहले दुखियों को बताओ तब दुकानदारी चल सकती है उनकी, बस पहले यही बिजनेस है, पहले सबको दुख को बताओ, उसके बाद हर आदमी का चीज़ बिकना है, टीवी भी बिकना है, टीवी भी दिखना है, हर चीज़ फिर ढूंढेगा पीस पीस पीस। जब तो पीसफुल है तो कैसे होगा? दे वांट टू शो ऑल दैट। अब इसने सिग्नल दे दिया नेक्स्ट मंडे के लिए।